जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल सोहुल में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार जीविका 2025 के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जो भी नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और अच्छे से क्लास ले पाए। तो ठीक है, बिना समय को गवाते हुए आइए प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आइए। बिहार जीविका परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? बिहार जीविका परियोजना की शुरुआत की अगर बात की जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार जीविका परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? यह वर्ष 2006 में की गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार जीविका किसके सहयोग से चल रही है? बिहार जीविका किसके सहयोग से चल रही है? तो बिहार जीविका की बात की जाए तो ये किसके सहयोग से चल रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक की सहयोग से चल रही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार जीविका की अगर बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और महिलाओं को सशक्ति करना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएचजी की बात की जाए तो इसका पूर्ण रूप है सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक एसएचजी में कितनी अधिकतम महिलाएं होती है? एक एसएचजी जो समूह होती है, स्वयं सहायता समूह जिसको बोला जाता है, इसमें अधिकतम कितनी महिलाएं होती है? 15 से 20 महिलाएं होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीओ का पूर्ण रूप क्या है? वीओ की बात की जाए अगर तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? विलेज ऑर्गेनाइजेशन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। CLF का पूर्ण रूप क्या होता है? CLF का पूर्ण रूप होगा, इसका पूर्ण रूप क्या होगा? कस्टमर लेवल फेडरेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके एग्जाम के लिए बिहार जीविका के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेके आए हैं, आप लोग अच्छे से पढ़े। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जीविका परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को क्या कहा जाता है? जीविका परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीदी बोला जाता है। जैसे गाँव में बोलते हैं ना, ये जीविका के लिए जीविका दीदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दीदी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीविका का संचालन कौन करता है? जीविका की अगर बात की जाए तो इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन कौन करेगा बताइएगा दोस्तों। तो इसका संचालन करेगा ग्रामीण विकास विभाग। कौन करेगा? ग्रामीण विकास विभाग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। NRLM का पूर्ण रूप क्या होगा? NRLM का पूर्ण रूप की बात की जाए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा पूर्ण रूप? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। NRLM योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? NRLM योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2021 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीविका के अंतर्गत ऋण सहायता किसके माध्यम से दी जाती है? जीविका के अंतर्गत, जीविका जो समूह है, स्वयं सहायता समूह जो स्टार्ट की गई है बिहार में, इसको ऋण सहायता किसके माध्यम से प्राप्त की जाती है? ऋण सहायता की बात की जाए तो ये किसके माध्यम से प्राप्त की जाती है? तब बैंकों द्वारा। ठीक है, किसके माध्यम से? बैंकों द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार जीविका का नारा क्या है? बिहार जीविका का एक नारा है जो क्या है? बदलाव की कहानी हमारी जुबानी। क्या है? बदलाव की कहानी हमारी जुबानी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार जीविका का मुख्यालय कहाँ है? बिहार जीविका का मुख्यालय की बात की जाए ये कहाँ है? पटना में है। बिहार जीविका का मुख्यालय कहाँ होगा? पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो पटना में ही इसका मुख्यालय है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक VO में कितने SHG से मिलकर बनता है? एक VO कितने SHG से मिलकर बनता है? VO जो होती है जो समूह में, तो कितने SHG से मिलकर बनी होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 और 15 से। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक CLF में लगभग कितनी VO होती है? एक CLF में लगभग कितने VO होती है? तो कितनी होती है? 15 से 25। इसका राइट आंसर होगा सी।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीविका किस राज्य की योजना है? जीविका किस राज्य की योजना है? तो ये अपना बिहार की योजना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीविका में बीपीआईयू का अर्थ है। जीविका में बीपीआईयू का अर्थ क्या है? तो यह है ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डीपीसीयू का अर्थ क्या होगा? तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला याद कर लेना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका 20 नंबर। जीविका योजना के लाभार्थी कौन है? जीविका योजना की लाभार्थी की बात की जाए तो ये कौन है? महिला, ग्रामीण महिलाएं हैं। कौन है? ग्रामीण महिलाएं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीविका परियोजना का मुख्य फोकस क्षेत्र कौन सा है? जीविका परियोजना का मुख्य फोकस क्षेत्र कौन सा है? यह है ग्रामीण आजीविका। ग्रामीण क्षेत्र को ही बोला जाता है मुख्य फोकस क्षेत्र। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीसी का अर्थ क्या होता है? सीसी का अर्थ क्या होता है? कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीविका के अंतर्गत परीक्षण किसे दिया जाता है? जीविका के अंतर्गत परीक्षण की बात की जाए, ये किसको दिया जाता है? महिलाओं को दिया जाता है। ये जीविका जो है SHG, ये किसके लिए बना है? महिलाओं के लिए बना है, गरीब महिलाओं के लिए। ठीक है, तो इसका परीक्षण किसको दिया जाएगा? महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीविका में महिलाओं किसान सशक्तिकरण परियोजना किससे संबंधित है? जीविकाओं में महिलाओं किसान सशक्तिकरण परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि गतिविधि से संबंधित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार जीविका को किस राष्ट्र संस्था ने सहयोग किया था? बिहार जीविका को किस संस्था ने सहयोग किया था? ठीक है, तो ये इसका वर्ल्ड बैंक ने सहयोग किए थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीविका में CIF का अर्थ क्या होता है? CIF का अर्थ क्या होता है? जीविका में ये होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीविका दीदी मुख्य रूप से क्या करती है? जीविका दीदी का मुख्य रूप से क्या काम है, क्या करती है? तो ये महिलाएं समूह संचालन करती है। क्या करती है? महिला समूह संचालन करती है, यानी समूह को चलाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीविका का प्रमुख लक्ष्य क्या है? जीविका का प्रमुख लक्ष्य है ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना। ठीक है, इसका प्रमुख लक्ष्य की बात की जाए तो यह है ग्रामीण परिवारों की आय की वृद्धि की जाने के लिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है बिहार जीविका एग्जाम के लिए 2025 के लिए, तो बने रहे लास्ट तक। और चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आए आपके एग्ज़ाम के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। SRLM का अर्थ क्या है? ये थोड़ा देर पहले बताए थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार आ गया है, तो अच्छे से याद कर ले आप लोग। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीविका परियोजना की सफलता किस पर निर्भर करती है? जीविका परियोजना की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो ये होगा समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर। किस पर? समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर से भी जीविका में पूछी जाती है। ठीक है, क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कंप्यूटर से भी आती है। तो आइए पहला ही प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर को जो बनाया गया है उसका जनक कौन था? कंप्यूटर का किसने बनवाया था? चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में जो CPU होता है, CPU, इसका पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर में जो CPU होती है उसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। कंप्यूटर की गति को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
रैम, कंप्यूटर में रैम और रोम होता है, लेकिन रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम की बात की जाए अगर तो यह अस्थायी मेमोरी है, अगर रोम की बात की जाए तो वो अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, रैम और रोम मेमोरी होती है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? कंप्यूटर में एक फाइल होती है जिसको MS वर्ड बोलते हैं। MS वर्ड ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, जैसे मानव मस्तिष्क होता है उसी तरह कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से किसे जाना जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से CPU को जाना जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइस कौन है? निम्नलिखित में से अगर बात की जाए इनपुट डिवाइस कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। मॉनिटर क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस हो गया। इस पे हम देखते हैं मॉनिटर क्या हो गया दोस्तों? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, मॉनिटर क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस। प्रिंट से जैसे हम निकालते हैं पेपर तो ये हमको देता है ना बाहर के, तो इसे आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये भी याद रखना है। आउटपुट डिवाइस में ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इनपुट की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा कीबोर्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? देखिए आगे आप प्रश्न आ गया ना, आउटपुट डिवाइस कौन सी है कंप्यूटर में, तो इसमें से ऑप्शन में देखना है। स्कैनर कौन सा डिवाइस है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा मॉनिटर। आउटपुट अभी ने बताया था, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ऐसे अगर इनपुट की बात की जाए इशारा लिख लेना, स्कैनर, कीबोर्ड और माउस ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट की बात की जाए तो अपना ये मॉनिटर है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मॉनिटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, एक वेबसाइट होती है www.com जैसे होती है, तो इसका www का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका आविष्कार अगर पूछा जाए आविष्कार क्या होगा, तो टिम बर्नर्स ने इसका आविष्कार किए थे। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? तो ये बिट होती है। इसका राइट आंसर होगा बी। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट की बात की जाए तो बिट होगा राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर इंटरनेट से हम किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हैं, क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है? तो डाउनलोडिंग कहलाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाएगी? डाउनलोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम जो है जहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, गूगल क्रोम पे जाकर किसी भी प्रकार की अगर सर्च करनी हो तो हम कहाँ जाते हैं? गूगल क्रोम पे। तो किस पे जाते हैं? गूगल क्रोम क्या है आखिर? तो ये क्या है? वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम क्या है? एक प्रकार की वेब ब्राउज़र है। ठीक है, ये सर्च इंजन नहीं मार लेना दोस्तों, नहीं तो गलत हो जाएगा। वेब ब्राउज़र इज राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं। विंडोज़ किसका उदाहरण है? विंडोज़ की बात की जाए अगर तो ये किसका उदाहरण है? विंडोज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। विंडोज़ भी क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। URL का पूरा नाम क्या है? URL काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शन इज राइट आंसर होगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी, इसका संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स है। बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ये कंपनी है, इसका संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की मुख्य 3 इकाई होती है। कंप्यूटर में मुख्यतः कितनी इकाई होती है? 3 इकाई होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस, बायोस की बात किया BIOS का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा। बायोस का पूरा नाम क्या होगा? बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। IP एड्रेस, IP एड्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? IP एड्रेस की बात की जाए ये किसके लिए किया जाएगा दोस्तों? ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए किया जाएगा कंप्यूटर
पहचानने के लिए किया जाता है। आईपी एड्रेस का उपयोग करते हैं कंप्यूटर को पहचानने के लिए, कौन सा कंप्यूटर है इसको पहचानने के लिए किया जाता है आईपी एड्रेस का उपयोग, ठीक है। अब आते हैं एक्सेल में फार्मूला शुरू होती है। एक्सेल में हम फार्मूला शुरू करते हैं, कंप्यूटर में एक्सेल एक एप्लीकेशन होती है, उसे फार्मूला शुरू करते हैं हम लोग। किसी भी प्रकार के अगर फार्मूला का देना हो तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, तो इक्वल का सिंबल देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इक्वल देने के बाद ही हम कोई फार्मूला टाइप करते हैं, तभी एक्सेल में फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर में वायरस होती है, ये क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुंचाता है। बात सही है, अगर किसी भी इंसान में गलत निगेटिविटी घुस जाती है तो इंसान के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। इसी तरह कंप्यूटर वायरस भी एक प्रकार का क्या है, नुकसानदायक होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के लिए ये नुकसानदायक होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे।